आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। देखिए, भारत का संविधान देश को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है और यहाँ पर राजनीति और धर्म को अलग रखा गया है। भारत में धर्म लोगों के जीवन में एक अलग मुकाम रखता है, लेकिन आज धर्म और राजनीति के मुद्दों में एक बारीक सी लकीर रह गई है और राजनेता या फिर राजनीतिक दल गाहे बगाहे ये सीमा पार कर जाते हैं। कुछ सत्ता को बरकरार रखने के लिए तो कुछ राजनीतिक दल सत्ता पाने और अपने वोट बैंक को लुभाने के लिए। और इसी बारीक लकीर को पार करने का आरोप पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव पर आज लगा। वैसे तो पप्पू यादव निर्दलीय सांसद हैं, लेकिन उनकी नजदीकी कांग्रेस से ज्यादा है और इसी वजह से आज अयोध्या के चंदा चोरी के मुद्दे पर जो रूप धरकर पप्पू यादव संसद पहुंचे, उस पर बवाल हो गया है। बड़ी खबर आपको बताते हैं, पप्पू यादव आज साधु का रूप धर करके हाथ में दान पात्र लेकर संसद भवन पहुंचे थे, जिसके बाद विपक्ष ने पप्पू यादव के ड्रामे को सीधे सीधे उसमें साथ दिया विपक्ष ने, और साथ ही बीजेपी सांसदों ने पप्पू यादव को घेरा और उन्हें कालनेमी तक करार दे दिया। दरअसल पप्पू यादव न सिर्फ साधु का वेश धरकर संसद परिसर में आए थे, बल्कि उनके हाथ में भगवान की तस्वीर भी थी। इसी दौरान दान देने आए सांसद अवधेश प्रसाद के पैर छूने के चक्कर में रामलला की तस्वीर उन्होंने जमीन पर रख दी, जिस पर कई लोगों ने ऐतराज जताया, संत समाज ने ऐतराज जताया। और इस पूरी नौटंकी में, इस पूरे ड्रामे में राहुल गांधी, डिंपल यादव भी चढ़ावा देने के लिए पहुंचे। ये पूरा ड्रामा संसद परिसर में हुआ। हालांकि अलग बात है कि आज तक ना तो राहुल गांधी अयोध्या पहुंचे और ना ही अखिलेश यादव का परिवार का कोई सदस्य पहुंचा है। ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। ये पप्पू यादव अब के केवल सवाल नहीं है, सवाल है सपा और कांग्रेस मिलकर के राम मंदिर के नाम पर सनातन को अपमानित करने का। जिस ढंग से दिखाया कि पप्पू यादव साधु बन गए हैं और चोरी कर रहे हैं, ये देश का साधु संत, देश का सनातन इसे बर्दाश्त करेगा? ये सोची समझी रणनीति है कि भारत में सनातनियों को बदनाम करो। कि कालनेमी कपड़े बदल करके, रूप बदल करके यहाँ आ गया है, तो जिस तरह से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव और पूरे विपक्ष के बड़ा घृणित तरीके से सनातन का अपमान किया, भगवा का अपमान किया, सबसे बड़ी रामलला का अपमान किया, भगवान का अपमान किया। और पप्पू यादव के संसद परिसर में इस ड्रामे से न सिर्फ बीजेपी के सांसद नाराज हैं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा साधु संत समाज खफा है। अयोध्या के हनुमानगढ़ी के मंत्री राजू दास ने इसे सीधे सीधे सनातन का अपमान करार दिया और चुनौती देते हुए पूछा कि क्या पप्पू यादव कभी दूसरे धर्म का इसी तरह उपहास उड़ा सकते हैं। दूसरी तरफ अखिल भारतीय संत समिति के स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने इसे सनातन धर्म को विपक्ष की चुनौती की तरह लिया और कहा कि आने वाले चुनाव में हिंदू समाज सनातन विरोधियों से हिसाब पूरा करेगा। पूछना चाहता हूं उन समाजवादी पार्टी के लोगों से कि तू गिरेबान पकड़कर खींच रहे हो, सभा का टोपी लगाए हो, और एक तरफ पप्पू यादव भगवान राम का फोटो अवधेश के चरण में डाल दे रहा है। ये क्या सनातन का अपमान नहीं है? संस्कृति का अपमान नहीं है? ये देश सनातन संस्कृति वाला देश है, ये मुल्ला मौलवी का देश नहीं है। इस प्रकार से संतों का अपमान, सनातन का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपकी चुनौती हमें स्वीकार है, कांग्रेस की भी, मल्लिकार्जुन खड़गे की भी और पप्पू यादव की भी। यह चुनौती सनातन धर्म और उनके साधु संतों को दी गई है। आपको भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है, बेशक लड़िए राजनीतिक दल के नाम पर, परंतु भगवान राम को गाली देकर, सनातन को गाली देकर, साधु संतों का अपमान करके, छद्म वेश में पार्लियामेंट के अंदर भगवा पहन करके एक दुर्दांत अपराधी इनके प्रकार चुनाव जीत करके पहुंच जाए और भगवा वस्त्र में बैठ जाए, ये हम कतई स्वीकार नहीं करेंगे। चंदा चोरों के खिलाफ नहीं है, बल्कि सनातन और भगवा के खिलाफ इन्होंने किया है। और देश के लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर संसद में इस प्रकार से भगवा पहन करके बेहूदगी करना माननीय सांसदों को बिल्कुल शोभा नहीं देता। हमें तो लगता है कि पूरे विपक्ष में एक और दो पप्पू नहीं है, पूरा विपक्ष ही पप्पू हो चुका है। ये पूरा विपक्ष कंफ्यूज है। और इस बीच एक बड़ी खबर संसद भवन से सामने आ रही है। चढ़ावा चोरी पर पप्पू यादव के स्वांग को लेकर लोकसभा सचिवालय का रुख सख्त है। लोकसभा सचिवालय के दिशा निर्देशों के अनुसार मकर द्वार पर प्रदर्शन की इजाजत नहीं है और अब इसे सख्ती से लागू करने का प्रस्ताव है। साथ ही कहा गया है कि संसद भवन परिसर में इस तरह के आचरण की अनुमति नहीं दी जा सकती। स्पीकर ने भी इस मुद्दे पर नाराजगी जताई थी। हालांकि पप्पू यादव इसे सनातन को बचाने की कोशिश करार दे रहे हैं।
कुछ मान्य सदस्य तो वेश बदल बदल कर संसद में जिस तरीके से पहनकर आते हैं, मेरी उन मान्य सदस्यों को चेतावनी है, संसद या संसद के परिसर में मुझे कई मान्य सदस्यों ने मिलकर और लिखकर दिया है कि संसद भवन और संसद परिसर की पवित्रता बनी रहनी चाहिए। चंदा चोर के खिलाफ यह एक प्रतीक है, नफरत पैदा करने वाले और दुराचारी व्यभिचारी बाबा जो लोग हैं उसके खिलाफ ये प्रतीक है। जो हमारे शंकराचार्य हैं, हनुमानगढ़ी के संत हैं और जो हमारे रियल संत हैं, उस संत के आस्था को बचाने के लिए आज ये आवाज है। और हमारे साथ खास मेहमानों का बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जुड़े हुए हैं, सांसद बीजेपी से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जगदीश शर्मा नेता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हैं, जगदीश जी आपका भी स्वागत है। और योगी उमेश पुरी जूना अखाड़ा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संत समाज को रिप्रेजेंट करेंगे। योगी जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जगदीश शर्मा जी, सबसे पहले आपसे सवाल, मुझे एक बात बताइए, बीजेपी का विरोध कीजिए, सरकार की किसी भी नीति से आपको दिक्कत है, किसी भी मुद्दे पर विरोध कीजिए, बिल्कुल कीजिए, लेकिन एक बात बताइए, एक साधु का भेष धर करके वहां पर आकर इस तरह से ड्रामा करना क्या संत समाज का अपमान नहीं है? ये श्वेता जी, अभी आपने दिखाया कि राजनीतिक पॉलिटिकल साधु बड़े परेशान है, छटपटा रहे हैं, हालत खराब है। अरे भाई, प्रधानमंत्री से पूछो ना, चंदा चोरी के मामले में भगवान राम का घर लूट लिया है, दोनों हाथों से लूट लिया। पहले जमीन बेच दी, जमीन में घोटाला, फिर मंदिर बनाने में घोटाला, फिर जिस बाबा ने भगवान राम की मूर्ति की स्थापना करी उस पर भी साधु संत बाहर बैठे मूर्खों की तरह अब तिल मिला रहे हैं। इनमें दम नहीं है, ये पॉलिटिकल साधु हैं। इनको पूछना चाहिए, जो एक नेता को करना पड़ रहा है, राहुल गांधी को करना पड़ रहा है, पप्पू यादव करना पड़ रहा है कि चंदा चोर को पकड़ो, इनकी तो हिम्मत नहीं है। ये तो मोदी के चारों तरफ चक्री काटते हैं, जैसे भगवान विष्णु के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं साधु संत महात्मा। कहीं ना कहीं ये सनातन धर्म का अपमान तो ये साधु संत कर रहे हैं। एक बात बताइए, एक के मुंह से नहीं निकला अभी तक कि मंदिर चोरी पर बात करो, संसद में आवाज उठाओ, गली में बिल्कुल। आज राम राम जपने वाले नेताओं का जिनका आपने नाम लिया, फिर चाहे राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, ढोंगी लोग हैं सारे के सारे। बिल्कुल, आज राम राम जप रहे हैं। आज जिस तरह से चढ़ावा चढ़ाने के लिए वहां पर इस ड्रामे में शामिल होने के लिए राहुल गांधी चाहे अखिलेश यादव पहुंच गए, अभी तक अयोध्या क्यों नहीं गए रामलला के दरबार में चंदा चढ़ाने के लिए? अरे बताओ, अयोध्या में आदमी आस्था से जाएगा ना। जब मोदी जैसा आदमी राम का वो करेगा, मंदिर की पूजा करेगा, तो कौन जाएगा? शंकराचार्य क्यों नहीं बुलाया आप लोगों ने? भारत की राष्ट्रपति क्यों नहीं बुलाई आप लोगों ने? भगवान मतलब शंकराचार्य आते तो राहुल गांधी दर्शन करने जाएंगे? कैसी दलील है? कैसी दलील है? भगवान राम हमारे घर में है, मतलब रामलला के दर्शन नहीं करने, पूजा किसने की उसकी उससे और मैं तो गया भी था देखने। डॉक्टर कौशल कांत जवाब दीजिए। पूरा भी नहीं हुआ था, शिलान्यास कर दिया। और किसने करा? जिसने करा मंदिर का शिलान्यास? शंकराचार्य क्यों बाहर बैठा है, क्यों नहीं बुलाया? श्वेता जी, कांग्रेस के नेता हो, प्रवक्ता हो, कांग्रेस का पुराना इतिहास देख लीजिए, पप्पू यादव हो या पप्पू गांधी हो या टीपू हो, सबके सब तब मुंह में दही जमा के बैठ जाते हैं जब सनातन को डेंगू कहा जाता है, मलेरिया कहा जाता है, तब इनके मुंह से बोल नहीं निकलता है, तब इनके बोल से नहीं निकलता है। जगदीश शर्मा जी सुन लीजिएगा, फिर बताइएगा। आप चंदा चोरी की बात कर रहे हैं ना, इसीलिए बहुत उबाल खा रहे हैं ना। पूरे भारतवर्ष की 3% जीडीपी मंदिरों से सरकारें ले लेती हैं, लूट लेती हैं। जब से देश आजाद हुआ तब से सारे मंदिरों का पैसा सरकारें खा रही थी, तो आप लोग क्या कर रहे थे? कांग्रेस सरकार ने क्यों नहीं मंदिरों को आजाद किया? क्यों मंदिरों को गुलाम बना के रखा हुआ है? क्योंकि दूसरे धर्म के सारे चंदे उनके धर्म में यूटिलाइज होते हैं, पर हिंदुओं के धर्म में मंदिरों को एकदम बंधक बना के रखा गया। क्यों बना के रखा गया है? तमिलनाडु से सालाना हजारों करोड़ रुपए की चोरी होती है, हजारों करोड़ रुपए की चोरी होती है। शबरीमाला की बात करें, वहां से 150 सोने चांदी की। कौशल कांत जी, मेरा ये कहना है कि आप मुद्दे उठाइए। चंदा चोरी वाकई एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और देखिए सुप्रीम कोर्ट में मामला है, जो आरोपी है वो पकड़े भी जा रहे हैं, लेकिन उस मुद्दे के बहाने आप संत समाज को बदनाम नहीं कर सकते, संत समाज को बदनाम नहीं कर सकते। श्वेता जी, पप्पू यादव जैसा दुर्दांत अपराधी जो हत्या के आरोप में सजा पा चुका है, वो हत्यारा साधु के कपड़े पहन करके पूरे देश के लोकतंत्र को ठगने की कोशिश कर रहा है। ऐसे आदमी को सजा मिलनी चाहिए। जगदीश जी, मुझे एक बात बताइए, जो पूरा ड्रामा किया गया,
अगर आप भी जगदीश जी, ये देखते, बताइए। क्या आपको जगदीश शर्मा जी आपको अच्छा लगा जब रामलला की तस्वीर को, मंत्री भी तो जब रामलला की तस्वीर को जमीन पर अवधेश जी के पैर के पास रख दिया गया, जगदीश जी आपको अच्छा लगा? देखिए, मैं जो बात कर रहा हूं आप समझिए। नहीं, मुझे आप बताइए, रामलला की तस्वीर को किसी नेता के पैर पे रख देना आपको अच्छा लगा या नहीं लगा? जगदीश जी, पहले इस बात का जवाब दीजिए, फिर आगे बढ़िए। पप्पू यादव भुगतेंगे। रामलला की तस्वीर को किसी नेता के पैर पे रख देना आपको अच्छा लगा कि नहीं? राम का अपमान करने का अधिकार किसी को नहीं है। क्या पप्पू यादव चाहे मोदी हो, बात तो कर ली, पप्पू गांधी के बारे में क्या बोलेंगे? जितने भी साधु संत तिलमिला रहे हैं, इनका फर्ज नहीं बनता कि भगवान के आप घर नहीं में चोरी तिलमिला कर रहे रहे, हो आपको और बुरा कुछ नहीं बोल लगा नहीं रहे हैं, जगदीश मोदी जी। से पूछ नहीं रहे हैं। जगदीश शर्मा जी, मोदी ने तो मंदिर का जगदीश उद्घाटन शर्मा करा जी, था। आप भी सनातनी मोदी ने हैं, तो नहीं आप भी रखी थी, हिंदू मोदी ने हैं। तो मंदिर बनाया था। मेरी बात सुनिए और मोदी जगदीश जी, चुप क्यों है? रामलला की तस्वीर को किसी के पैरों पर रख देना आपको अच्छा लगा? ये तो चंदा चोरी से कहीं बड़ा गुनाह है। नहीं हूँ, ये सब चुनावी दिखावा नहीं करता हूँ, देख करके हिंदू बन जाते हैं। चुनाव देख करके इनका धर्म बदल जाता है, चुनाव देख करके गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। ये गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले राजनीतिक हैं। कांग्रेस हो, इंडी गठबंधन हो, समाजवादी हो, पप्पू यादव हो, ये सब राजनीतिक गिद्ध हैं और राजनीतिक गिरगिट हैं जो मौका पाते ही मांस का लोटा खींचने की कोशिश करते हैं और गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। जिस तरीके का कृत्य आज किया पप्पू यादव ने, पप्पू यादव को शर्म आनी चाहिए। राहुल गांधी आज तक राम मंदिर नहीं गए। अखिलेश यादव जो ड्रामा करने की कोशिश कर रहे हैं, कुंभ के मेले में मूर्ति बनाने की वजह, भगवान की मूर्ति बनाने की बजाय अपने स्वर्गीय पिताजी की मूर्ति लगाते हैं। इस तरह के गिरे हुए लोग जो केवल हिंदू के धर्म की राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग चुनावी हिंदू क्या करेंगे? योगी, ठीक है, योगी उमेश, आती हूँ आप दोनों के पास। योगी उमेश पुरी भी हमारे साथ जुड़े हैं जूना अखाड़ा से। योगी जी, मुझे एक बात बताइए, आपने भी देखा होगा कि पूरा संत का भगवा वस्त्र धारण करके पप्पू यादव वहां पर पहुंचते हैं, उसके बाद एक दान पेटी लेकर रखते हैं, जब चढ़ावा लेते हैं तो दान पेटी लेकर भाग जाते हैं, उनको पकड़ा जाता है, उनको पीटा जाता है। यानी कुल मिलाकर ये दिखाने की कोशिश है कि कैसे जो पुजारी है, जो संत है, वो चढ़ावा चोरी कर रहे हैं, जबकि अभी तक जितने लोग पकड़े गए हैं वो गणना कर्मी थे। कोई भी संत समाज से नहीं पकड़ा गया इस चंदा चोरी में, लेकिन जानबूझकर ये नैरेटिव बनाने की एक कोशिश थी, वो भी संसद परिसर में। श्वेता जी, मैं बहुत सारे डिबेट चैनल्स में जा चुका हूं और राम मंदिर प्रकरण पर मैं अपने विषय को रख चुका। हम सब न्याय की मांग कर रहे हैं कि वहां पर न्याय होना चाहिए, लेकिन जो आज भारतीय संसद के अंदर ये जो कुकृत्य करने का काम किया गया है, मुझे एक बात बताइए, भगवा धारण कर एक हत्या का मुजरिम भगवा धारण कर भारत की पार्लियामेंट में क्या प्रदर्शित करना चाह रहा था? और आप देखिए, जो ये करना चाह रहे थे, राजा रामचंद्र की वह फोटो वहां पर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के चरणों में लग जाती है। भगवा धारण कर आप भाग रहे हैं, अर्थात पैसा लेकर आप भाग रहे। बताना क्या चाहते थे कि अरे वहां पर कोई बैठने वाला साधु संत क्या चोर है क्या? राजा रामचंद्र के मंदिर में कोई पुजारी या भगवा धारण करने वाले ने चोरी करी है क्या? जिनके खिलाफ एसआईटी ने अपनी एफआईआर की इंक्वायरी चल रही है, लेकिन भगवा धारण कर मतलब डायरेक्ट आपने सनातन पर पॉइंट आउट किया, पुनः सनातन को बदनाम करने का काम किया। मुझको हैरानी होती है, अरे आप लोगों की आत्मा इतनी प्रसन्न क्यों होती है? आपको हासिल क्या होने वाला है? कुछ नहीं होगा। भारत का सनातनी देख रहा है। बताइए जगदीश जी, सनातन के अपमान पर इतनी प्रसन्नता क्यों होती है? संत समाज पूछ रहा है आपसे, कांग्रेस से पूछ रहा है, बताइए क्यों राहुल गांधी को इस ड्रामा में शामिल होने में मजा आता है? मोदी से सरकार से पूछो, अरे भाई मोदी से महात्मा पूछो, ये चंदा चोर कहाँ चले गए, कहाँ छिपा लिए? उनके ऑफिस में बैठे हैं, कहाँ छिपा लिए? सब पकड़े जा चुके हैं। लोग कह रहे चंपत में आ रहे, सब पकड़े जा चुके हैं। पूरी कमेटी का डकैती करी है। आपकी मोदी से पूछने की हिम्मत नहीं है, आप पूछ ही नहीं सकते हो। आप साधु संत हो ही नहीं, आप तो ड्रामेबाज हो। ये चोला पहन कर अपने आपको राम भगत बताते हो और राम के घर में डकैती वालों से बात नहीं करते हो। राम की फोटो चरणों में गिर गई। अरे कितनी चोरी करो, कितनी आत्मा मर गई तुम्हारी। अरे जगदीश शर्मा जी, आप भी ब्राह्मण हो, श्वेता जी मैं बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता है, इनके मन में भी आ रही होगी, अगर ये दोनों पप्पू इनके सामने आ जाए, इनके मन की बता रहा हूँ, तो ये दोनों पप्पुओं को चप्पल से मारेंगे। इनके मन में तो ये चल रहा है, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता की मजबूरी है इस पप्पू को डिफेंड करने के लिए यहाँ पर बैठ गए हैं। मोदी के खिलाफ बोलते हैं,
में पप्पू बिल्कुल नहीं यादव बोल क्या सकते बताना आप। चाहता है? आप तो एक सनातन साधु को संत का कब विरोध कर अपमानित सकते करोगे हैं। आप लोग? पप्पू राम यादव ने मंदिर हाथ गए खोल लिया नहीं, तुम्हारी। चंदा ये चढ़ाया नहीं जो है, साधु और संतों को पार्लियामेंट करना में प्रपंच चाहिए कर रहा है वो ये पप्पू यादव ये करके दोनों दिखा रहा ही है। पप्पू तिल मिलाए ना, सनातन को बदनाम तुम्हारी करने का पूंछ काम पे पैर करते रखा हैं। पप्पू यादव जगदीश ने। शर्मा जी, अरे आप सनातन एक धर्म ब्राह्मण की हैं, दुआई देते हो, कैसे छोड़ो। बैठकर कांग्रेस को डिफेंड कर सकते हैं? चोला पैर का बताइए साधु कैसे संत भी बना बैठकर जाता है। कांग्रेस को अपनी डिफेंड कर सकते आत्मा भी हैं? साफ क्या करो, आपका हिंदुत्व इस मर आत्मा गया? को भी क्या साफ आपके करो। भीतर का सनातन मर गया? भगवा चोला अरे पहनकर बताइए जगदीश शर्मा नकली जी, साधु संत मैं बनकर जानता हूँ बैठ गए। आपके मन में क्या तुम्हारी चल हिम्मत रहा है। है, आप मन से तुम्हारी ये हिम्मत बोलना है चाहते पूछने की हैं मोदी कि से, दोनों चंदा पप्पुओं को चोरों चप्पल से वहाँ भी पीटूंगा, गरीब लोग फंसाती दोनों है। पप्पुओं को 1-1 लाख चप्पल से चोरी पीटूंगा, दिखाकर जेल में और डाल हम दिया इनकी है। चुनौती और कड़ा स्वीकार कानून करते बना हैं। दिया है हम कि स्वीकार 10 करते करोड़ हैं, रुपया को बराबर जुर्माना देना हिसाब पड़ेगा, करेंगे, 10 साल बराबर जेल में रहना हिसाब पड़ेगा। करेंगे, बराबर हिसाब चंपत करेंगे। राय, अरे चंपत कब राय तक कहाँ सनातन बता को दो। बदनाम करोगे अरे जगदीश शर्मा चंपत जी? राय कहाँ अरे भगा कांग्रेस दिया से ये तो त्याग बता दो। पत्र दे दो, आरएसएस कांग्रेस के से चोर त्याग कहाँ पत्र भगा दे दिए? दो। ये चटुकारिता, आरएसएस के ये भेड़िए चटुकारिता जो बंद कर दो साधु शर्मा संत के जी। ठीक है, रूप में अब आकर दोनों आप मंदिर दोनों पर बैठा प्लीज दिए थे। शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखें। सारा डॉक्टर धन कौशल लूट कांत लिया। मिश्रा जी, तुम्हारी आपसे मैं आदत ये है, समझना चाहूंगी तुम कि भले सब ही मंदिरों को जो लूटोगे। विरोध करने राम का मंदिर जो की तरीका बात था है, वो तुम गलत था, कृष्ण मंदिर वो को भी ड्रामा लूटोगे। गलत था, और विपक्ष तुम्हारा ने जिस काम है तरह से उस लूटना। पूरे ड्रामे में तुमने पार्टिसिपेट भारत किया को वो लूट गलत लिया। था। लेकिन मुद्दा भारत के सही है लोगों को और लूट मुद्दा लिया। बड़ा है डॉक्टर कौशल कांत कितना मिश्रा। लूटोगे, कहाँ ले जाओगे? श्वेता जी, मुद्दा सही है, उस पर कोई डाउट नहीं है, किसी ने नहीं सवाल उठाया। हमने भी कहा कि उसकी जांच होनी चाहिए, अपराधी सलाखों के पीछे होने चाहिए। पर श्वेता जी, इस पैनल पे बैठा हुआ कोई भी आदमी ये बता सकता है कि मंदिर से जो चोरी हुई उसमें किसी भी साधु का हाथ है? कोई यही सवाल साधु मैंने लेके भी गया? पूछा जगदीश जी से। क्या कोई, इन्होंने साधुओं के खिलाफ क्यों एक्शन किया? वहां पर किसी दूसरे का नाम है, आप लिखते, आप मंदिर के एडमिनिस्ट्रेटर का नाम लेके और चलते क्या हैं। किसी और धर्म के लिए आप ऐसा ड्रामा रच सकते थे? ये भी सवाल संत समाज पूछ रहा है। कई संतों से हमने बात की, उनके मन में ये सवाल है, क्या किसी और धर्म के लिए आप ऐसा ड्रामा रच सकते थे? नहीं रचते आप। धर्म की बात पहले ये बताइए, ये साधु का चोला क्यों पहना? ये एक बहुत आसान है सनातन पर इस तरह से हमले करना ना। साधु जगदीश शर्मा, पहना गया, बहुत आसान है। वहां से जो पैसे की चोरी हुई है वहां के एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी आती है। एडमिनिस्ट्रेशन किसके अंदर में है? वो लोग साधु के, साधु तो वहां पे रखा जाता है, साधु वहां पे मंथली सैलरी। जगदीश शर्मा जी, मैंने ठीक है, कौशल जी मुझे एक छोटे से सवाल का जवाब दे दीजिए। आप पूछिए ना जगदीश शर्मा जी, चंदा चोर ठीक है जगदीश शर्मा जी, मेरे एक सवाल का आप जवाब दीजिए। मैंने पहले भी आपसे पूछा, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। जगदीश जी, श्री राम लला की तस्वीर को सांसद अवधेश प्रसाद के चरणों में रख देना आपको अच्छा लगा? सिर्फ इतना जानना चाहती हूं। वहां मौजूद तमाम विपक्षी सांसदों में से एक ने भी इस पर आपत्ति नहीं जाहिर की। राहुल गांधी ने तो रखे नहीं है। अगर राहुल गांधी शामिल थे उस ड्रामे में, ये तो पप्पू यादव से पूछो, सब मजे ले रहे थे वहां पर। श्री राम लला की तस्वीर जमीन पर पड़ी थी और तमाम ये बड़े चेहरे विपक्षी ये मजे ले रहे थे वहां पर, मजा आ रहा था उनको इस ड्रामे में। को दिखाना पड़ा, आकर दिखाना पड़ा। जगदीश शर्मा जी, जगदीश शर्मा जी, देने वालों, जगदीश शर्मा जी, जगाओ, जगदीश शर्मा जी ये बताइए, राम का चंदा लाओ, राम अरे जगदीश शर्मा जी, घपला करने वालों को पकड़ो। कम से कम जो चीज गलत है उस पर तो गलत कहने की हिम्मत रखिए। कहां चले गए हैं? और यहाँ पर कोई किस मुंह से कभी अगर गए कि आप अयोध्या तो रामलला के दर्शन करेंगे? अगर इस चीज का विरोध नहीं कर पाए कि रामलला की तस्वीर अवधेश प्रसाद के चरणों में रख दें। एक बार मोदी के मुंह से चू तक नहीं निकला राम मंदिर। बोलिए डॉक्टर कौशल, अपने घर में भी अपनी शक्ल देख पाते हैं? क्यों? क्योंकि मोदी ये जी को जगदीश पता शर्मा है, जी, मुझे ये बताइए, मुझे सिर्फ जगदीश शर्मा जी, ठीक है जगदीश जी सुन लीजिए उनकी बात, फिर आप जवाब दीजिए। जगदीश शर्मा जी, हाँ बोलिए। हमने मुद्दे पे सवाल नहीं उठाया जी, हमने आपने जो एक्शन किया उस पर सवाल उठाया। क्या कभी साधु कोई दान पात्र लेके घूमता है सड़क पे? सड़क पे भी साधु दान पात्र लेके नहीं घूमता, वो लेके भागने का नाटक किया जा रहा है। और भागने का नाटक करने के बाद सब लोग पकड़ रहे हैं। क्यों पकड़ रहे हैं? साधु के ऊपर क्यों आप हमला कर रहे हैं? आपको एडमिनिस्ट्रेशन पे हमला करना चाहिए, आपके प्रबंधक पे हमला करना चाहिए, आपको बीजेपी पे हमला करना चाहिए, आपको मुझ पे हमला करना चाहिए, आपको मुझ पे हमला करना चाहिए, लेकिन साधुओं पे हमला कैसे कर सकते हैं? आप साधुओं को क्यों मलिन कर रहे हैं? आप साधुओं को क्यों बताने की कोशिश कर रहे हैं? चुप है, लूट मची ठीक है, माफ कीजिए।